हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हमने चतुर्भुज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी 6 प्रमेय समझ ली थी। आज हम लोग एक नई प्रमेय प्रमेय 8.7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो प्रमेय है हमारी, इसके अनुसार यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, क्या एक चतुर्भुज है, ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ये एक हमारा क्या है, चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, मतलब दो विकर्ण होते हैं, सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये जो दो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, समद्विभाज्य। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटना। मतलब ये एक दूसरे को ऐसे पॉइंट पर क्या करते हैं, कट करते हैं। पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इस चतुर्भुज को मान लेते हैं ए बी सी डी, कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ऐसे बिंदु पर काटते हैं कि इन दो, जहां पर ये काटते हैं वहां से अगर हम लोग इनकी लंबाई का मेजरमेंट करें तो ये बराबर आता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला आधा विकर्ण इधर वाले के बराबर होगा और इधर वाला विकर्ण का आधा हिस्सा उधर वाले के बराबर होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन, प्रमेय क्या है। यदि एक चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, मतलब हमें यहाँ पर इस प्रमेय में ये सिद्ध करके दिखाना है कि अगर कोई एक चतुर्भुज है, अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो और साथ ही साथ बराबर हो। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब आप लोगों को पता है, समान दो भागों में विभाजित करना। विभाजित मतलब बांटना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को ऐसे बिंदु पर काटेंगे कि ये दोनों, इनका जो दोनों पार्ट होंगे कटने के बाद वो बराबर होंगे। जैसे ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट के। ठीक, तो ये समद्विभाजित की बात हो गई। और अगर ये समद्विभाजित कर रही हैं तो ये चतुर्भुज जो है हमारा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है हमें। तो दिया हुआ है कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब क्या दिया गया है कि जो ओ बी है वो बराबर होगा ओ डी के, तथा दूसरा क्या है, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। यही तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज समांतर है। ठीक है, चलिए क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सिद्ध कर पाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को कि यहां पर क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए आप, वैसे तो 4 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। ठीक, लेकिन हम कोई दो लेंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया ए ओ बी। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए, दूसरा कौन सा ओ
बी। ये हम लोग क्या दे रहे हैं, इसका प्रमाण दे रहे हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक, और दूसरा बेटा त्रिभुज कौन सा है, कौन सा लेंगे हम लोग, इसी के सामने वाला ले लो, सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ, हाँ सी ओ डी। ठीक, ये हमने ले लिया। अब इसमें जैसा कि हमें दिया हुआ है कि ओ बी बराबर ओ डी, ठीक, और ओ ए बराबर ओ सी, यहां हम लिख भी देंगे कि क्या दिया है। ठीक, या फिर लिख देंगे कि समद्विभाजित करता है जिस, ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती हैं तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। इसका मतलब जो हमारा कोण डी ओ सी है ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ बी के। ठीक, यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अतः क्या सिद्ध हो गया यहां से कि जो त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांग सम है किससे, त्रिभुज सी ओ डी से। ठीक, ठीक है, कौन सा नियम यहां पे लगा है, तो ये भी बता देंगे हम लोग कि भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, सॉरी साइड से, इस वाली नियम से। ये सब नियम आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाली हमारी क्लास देखिए जाके, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमें ये पता चल गया कि ये दोनों क्या है, क्या है बेटा, सर्वांग सम है। अब आप लोग एक चीज और देखिए कि अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका ये जो कोण है, कौन सा कोण, ए बी ओ, कौन सा, ए बी ओ। ठीक, क्या लिख सकते हैं, इस कारण, ठीक, या इसलिए जो हमारा कोण होगा ए बी ओ, ठीक, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला कोण बेटा किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के हो जाएगा ना, कोण सी डी ओ। ठीक, किससे, ये सी पी सी टी से। ठीक, सब पढ़ रखा है पीछे, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, अब अगर बेटा, अब तो बिल्कुल खत्म हो गए, क्या खत्म हो गया कि यहां पर आप देखिए कि ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। ठीक, दो समांतर भुजाएं को अगर कोई तिर्यक रेखा काट करती है तो इसके एकांतर कोण बेटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर अगर है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो क्या लिख सकते हैं, इस अतः क्या भुजा, भुजा क्यों लिखना है, ए बी समांतर सी डी, क्या लिख दोगे यहां पर, एकांतर कोण, क्या लिख दोगे, एकांतर कोण। अब अगर कोई दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कितना इजी था। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा से देख लेना, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से समझाने का ट्राई करता हूं। तो देखो जल्दी से देख लो सभी लोग, क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर, ये सारी कहानी आप लोगों को पता है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो हमें यह सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले प्रमेय सॉल्व करने का रूल क्या होता है, जो दिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं।
तो दिया है क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं, जिसकी वजह से ओ बी हमारा जो है ओडी के बराबर हो जाएगा और ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। और सिद्ध क्या करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इतनी बात समझ में आ रही। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए बेटा प्रमाण देते हैं। ठीक है, बिना प्रमाण के आप सिद्ध कैसे कर रहे हो? तो हमने देखा, क्या देखा कि ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब हम उल्टा दिमाग लगाते हैं कि समांतर सिद्ध करने का तरीका क्या हो सकता है। हमने पढ़ के आए पीछे कि अगर कोई दो रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, यदि उनके एकांतर कोण बराबर हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। या हमने उल्टा जो सीधा हम लोग पढ़ के आए वो समझ लेते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी को उल्टा कर दो कि अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो हम लोगों को ये दोनों कोण कैसे भी बराबर लाने थे, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ये त्रिभुज ले लिया, एक ये त्रिभुज ले लिया। अब ये दोनों त्रिभुज लेने के बाद हमने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ये सारे रूल लगा करके क्या सिद्ध कर दिया? ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाले कोण भी क्या होगी? चाहे अब मैंने ये किए हैं सिद्ध, आप ये वाले कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने जाना कि ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक, कौन सा रूल लग रहा है? एकांतर कोण का। अगर ये समांतर हैं तो ये चतुर्भुज भी बेटा क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बस समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगली प्रमेय पर। तो बच्चों, अगली प्रमेय हमारी 8.8 जो कि कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो देखिए ये कह क्या रहा है, मैं आपको एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें क्या करना है। एक बेटा त्रिभुज लेना है, दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक, अब अगर ये त्रिभुज है तो इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका नाम क्या है? ए बी सी। ठीक, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लिया कि किन्हीं दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाएं ले लो, चाहे ये वाली ले लो, ये और ये ले लो। हम इसके साथ जाते हैं। तो इसका जो मध्य बिंदु है, अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो सी तक दे चुके हो तो ई, ठीक, और इसको एफ। ठीक, इसका भी मध्य बिंदु। अगर इसको हम मिलाएं तो ये जो रेखा है ये इसके समांतर है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ठीक, तो इसमें नॉर्मली हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो कुछ इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एक इस वाली रेखा के, ये वाली जो रेखा है बेटा, इसके समांतर एक रेखा मान ली। ठीक, और इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। ठीक, क्या कर दिया? आगे की तरफ बढ़ा दिया है। तो इस यहां मिला रहे, इसको डी मान लेते हैं। ठीक, तो अगर, अब मैं तुमको तरीका बता देता हूं क्या किया जाता है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये एक जो चतुर्भुज यहां पर बन रहा है कि ये समांतर है, तो ये भी सिद्ध हो जाएगी कि ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी? समांतर। तो हमें किस पे बेटा फोकस करना है कि ये जो चतुर्भुज यहां से बन के आ रहा है ये समांतर सिद्ध करने पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब मैं ये वाला जो प्रोसेस है दिया है सिद्ध करना है ये नहीं कर रहा हूं, आप लोगों का टाइम बचा रहा हूं। तो ये वाला काम आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। बस इसमें इस वाले में एक चीज बढ़ जाएगी कि जो हमने जो रचना की है। ठीक, क्या बढ़ जाएगा बेटा? रचना। तो हम लोग यहाँ पर रचना लिख देंगे कि रचना हमने क्या की है, लिख देंगे यहाँ पर कि माना सी डी ए बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं
ठीक, हमने क्या कर लिया, CD के समांतर एक रेखा, सॉरी AB के समांतर एक, ये मान हटा दो, AB के समांतर एक CD रेखा खींच दी है, जो कि यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था, जिससे एक चतुर्भुज बन सके। ठीक है, ठीक, इतना करने के बाद बाकी वो पुराना वाला आप लिख लेना। ठीक है, पुराना मतलब ये दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका प्रमाण डायरेक्ट देंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वो चीज भी इसी वीडियो में फिर ऐड कर दूंगा। ओके बच्चों, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। आपको जो चीज ना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो चलिए प्रमाण देते हैं इस चीज का। तो बच्चों प्रमाण फिर से हम लोगों, तो देखो पूरे प्रमाण तो बेटा वही वाले हैं, पुराने वाले ही हैं कि नहीं है। अच्छा बताओ आप, हैं? बिल्कुल हैं। क्या सिद्ध कर देंगे, ये एक देखो, ये एक यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। कौन सा बताओ जरा आप लोग, AEF, एक ये त्रिभुज बन रहा है, और एक ये त्रिभुज बन रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, क्या कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, सॉरी सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब सच बताऊं तो इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पुराना वाला ही उठा के रखना है। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट बता दूं, चलो डायरेक्ट बताता हूँ। आप लोगों को पता है ये वाली जो रेखा है, ये जो बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बेटा पार्ट जो है हमारा, इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विकर्ण के जैसा एक वर्क कर रहा है। इसको मिला दो जरा, ये भी चतुर्भुज बना लेगा इस वाले से अगर मिला दो। ठीक, बट इससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि AF बराबर, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं AF बराबर FC, ओके, और EF बराबर FD, और कोण साथ ही साथ कोण, कौन सा कोण, AFE, AFE ठीक, ये बराबर कोण इसका ये वाला FCFD, CFD। ठीक, तो एंगल, सॉरी एंगल, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो साइड एंगल साइड, सॉरी यहाँ क्यों लिख रहे हैं यहाँ नीचे लिखना है वो, जब मैंने, तो त्रिभुज AEF बराबर सर्वांग हो जाएगा किसके, CD, ये यही वाला चीज यहाँ लिखनी है। ठीक है, और इसलिए इसलिए या इस कारण क्या हो जाएगा, जो हमारी भुजा है, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, EF, ये बराबर हो जाएगा DF के। ठीक, और जो BE है वो बराबर हो जाएगा AE के। BE कहाँ है, BE बराबर AE, ये तो पता है ना आप लोगों को। और यहां से हमने क्या देखा, EF बराबर DF। ठीक, और DC ये भी तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। क्यों बराबर हो जाएंगे बेटा, ये बराबर है इसके, सॉरी सर्वांग सम है, और ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब यहां पर देखो कि अगर ये सब बराबर हैं,
तो क्या हो जाएगा, अतः बी सी डी ई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इससे क्या हो जाएगा, जो ई एफ है वो समांतर हो जाएगी बी सी। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने आज 2 प्रमेय कर ली। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पक्का उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। यहां से मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, जो आपकी प्रमेय 8.9 है, इसी से वो सॉल्व हो जाएगी, इसी मेथड से। ठीक है, समथिंग यही पूरा मेथड लगा के वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, या तो आप लोग लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, या तो यस या फिर नो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सॉल्व कर पाए हैं और कितने बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। ट्राई करिए। ठीक है, मैं और उसके बाद में जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसके बाद इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में या एक नया वीडियो बना करके ऐड कर दूंगा। ठीक रहेगा। चलिए, आप लोग करके लाइए, अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।